हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे ओकरेंस ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास ओकरेंस ऑफ मेटल्स। कैसे प्राप्त करते हैं हम मेटल्स को, कि सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो हमारे पास कुछ धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव। जो कम क्रियाशील होती हैं वो भूपर्पटी के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिलती हैं। एंड मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स या हैलाइड्स। और जो कुछ मेटल्स होती हैं वो क्या किस रूप में मिलती है हमें, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलती है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं कि मिनरल्स आर एलिमेंट्स या कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो नेचुरली धरती की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, मिनरल्स। नेक्स्ट है ओर। द मिनरल फॉर्म विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। जो क्या होते हैं, जो हम अपने लाभ के लिए उन मेटल्स को निकालते हैं या उनको प्योरीफाई करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, और अयस्क। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास गैंग। गैंग क्या होता है, इज द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। गैंग के अंदर क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो कुछ इम्प्योरिटी के साथ मिलती हैं। जैसे हमारे पास रॉक पार्टिकल्स हो गया, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, ये क्या होंगे, ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये गैंग कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग। यानी कि मेटल्स का किसी इम्प्योरिटी के साथ मिलना क्या कहलाता है, गैंग। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, कि हम मेटल्स को उसके ओर्स से कैसे अलग करते हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स थ्री मेन स्टेप्स। इसके क्या होते हैं, 3 स्टेप्स लिए गए हैं हमारे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स, फिर है रिडक्शन ऑफ द मेटल, थर्ड वन रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये पार्ट हैं हमारे किसी भी मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्या होता है, फर्स्ट हमने लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज द रिमूवल ऑफ द गैंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गैंग होता है, जो मेटल्स में इम्प्योरिटी होती है, वो डिफरेंट मेथड से रिमूव करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं कुछ स्टेप्स को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि किसी भी मेटल्स को उसके गैंग्स को हटाकर प्योरीफाई करने के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं हमारे पास। तो हम क्या लेते हैं, जो हमारी हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। किसको, मेटल्स को, ओर्स को, जो अयस को हमें दिया गया है। क्या होता है कि मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, कुछ मेटल्स होती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, एंड सेकंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, और कुछ मध्यम आकार की मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। थर्ड वन मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, और कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अब क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या, उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं, कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, कि उनका विद्युत अपघटन करके फिर क्या करते हैं, उसके बाद वो हमें प्योर मेटल मिल जाती है। इसी टाइप से जो मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिव, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको कैसे अलग करते हैं, कि कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट और या सल्फाइड और। इनको कैसे, जो कार्बोनेट और की फॉर्म में जो मेटल्स होती हैं, जो और होता है, जो अयस्क होते हैं, उसको कैल्सिनेशन निस्तापन की हेल्प से प्योरीफाई करेंगे। और जो सल्फाइड और होते हैं उनको रस्टिंग की हेल्प से प्योरीफाई करेंगे। रस्टिंग को बोलते हैं हम भर्जन, और कैल्सिनेशन को बोलते हैं हम निस्तापन। इसी टाइप से फिर क्या होगा कि फिर क्या करेंगे, उनका किया जाता है, ये दोनों प्रोसेस होने के बाद उनका क्या होता है कि ऑक्साइड ऑफ
मेटल, उस मेटल का ऑक्साइड मिलता है हमें, और फिर क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग, इसके बाद हमें प्योरीफाई मेटल मिल जाती है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, जो हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं जो लो रिएक्टिव होती हैं, वो किस फॉर्म में मिलेंगे उसे, वो जनरली हमें सल्फाइड और के रूप में मिलती हैं। तो हमें सल्फाइड को कैसे प्योरीफाई करते हैं, रस्टिंग की हेल्प से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रस्टिंग करेंगे, फिर हमें वहाँ से मेटल मिलेगी और उसके बाद उसको रिफाइनिंग कर देंगे, यानी कि मेटल मिलने के बाद उसका परिष्करण कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप थे जो क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने में मदद करते हैं। ये हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के लिए, और ये हमारे पास है लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए स्टेप्स। ठीक है, जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं वो कैल्सिनेशन से अलग होते हैं, और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं यानी कि सल्फाइड और होते हैं वो रस्टिंग की हेल्प से अलग होते हैं। इसी टाइप से हमारे पास जो लो रिएक्टिव मेटल थी उसके अंदर क्या लिया है हमने, सल्फाइड, और वो रस्टिंग की हेल्प से रिमूव होते हैं। अब आता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिव सीरीज, कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। क्या होता है इसमें कि मेटल विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जो भी हमारे पास जो लो एक्टिव मेटल होती है उनको क्या करते हैं, उनको हीट किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, इस क्रिया को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई होगा, ये लो एक्टिविटी मेटल के लिए होगा। जितनी भी लो एक्टिव मेटल होती हैं, लो रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं, वो उनको क्या करते हैं, उनको हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं हमारा मरकरी, ये क्या है, मरकरी किसके एस से मिलता है हमें, मरकरी हमें मिलता है ये HgS, इसको हम बोलते हैं मरकरिक सल्फाइड। ठीक है, इसको हम जनरली फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, सिनेबार, यानी कि जो पूछ लिया जाए कि हमें जो मरकरी होता है वो किसके ओर से मिलता है, हम ये कहेंगे कि हमें यह सिनेबार के ओर से प्राप्त होता है मरकरी। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Hg और HgS, सिनेबार। तो क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कि मरकरी जो ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस सिनेबार को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मरकरी का ऑक्साइड मिलता है, और इट इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मरकरी ऑक्साइड एंड अदर फर्दर हीटिंग, फिर इसको दोबारा हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, मरकरी यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसी टाइप से हमारे पास है कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम सल्फाइड ओर, जो हमारे पास कॉपर है वो किससे प्राप्त होता है, इसके सल्फाइड ओर से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है, उसका कॉपर का ऑक्साइड मिलता है, और उसको दोबारा हीट करने पर हमें क्या मिल जाता है, कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मध्यम श्रेणी की धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है, तो क्या स्टडी किया था कि मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड आर फाउंड एज ऑक्साइड या सल्फाइड और कार्बोनेट। और जितने भी हमारे पास ये मेटल्स होती हैं वो किस फॉर्म में मिलती हैं हमें, या तो हमें मिलेंगे ऑक्साइड फॉर्म में, या सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में मिलेंगे। हम इसको प्योरीफाई करके उन मेटल्स को अलग करते हैं। तो कैसे होगा कि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड देन फ्रॉम देयर सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। सो नॉन ऑक्साइड ओर्स कैन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म बिफोर रिडक्शन। हमने क्या स्टडी किया था कि हम कौन कौन सी प्रक्रिया होती है इसमें, रस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास क्या होगा कि सल्फाइड होंगे वो किसकी हेल्प से अलग करते थे हम, रस्टिंग। इसमें क्या होता है कि इन हीटिंग ऑफ एन ओर
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि उस ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड फॉर्म, फिर क्या कर लिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, उसे सल्फाइड ओर को। फिर इसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्सिनेशन, निस्तापन। इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको हीट किया जाता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। इसमें क्या होगा, सॉरी सल्फाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो इसमें क्या था, जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला, उस जिंक का ऑक्साइड प्लस CO2। अब क्या होता है कि द ऑक्साइड और इज देन रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। देन मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक। इसको हम क्या कहते हैं, कोक, जो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। कोक को हम क्या कहते हैं, कार्बन। कार्बन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोक। तो हम जो जिंक ऑक्साइड मिला उसको क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट एक यूज करते हैं कार्बन, और फिर इसको हीट किया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है वहाँ से, प्योरीफाइड जिंक मेटल, और यहाँ से CO रिमूव हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। इस टाइप से हमने स्टडी किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स middle of the activity series. Thank you class. Take care.